दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे 100 मोस्ट आस्क्ड एचवीएसी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर अबाउट चिलर। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चिलर क्या है? व्हाट इज चिलर? फ्रेंड्स, चिलर एक मशीन है जो पानी को ठंडा करके एचवीएसी सिस्टम को क्या करता है, तो कूलिंग देता है। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिलर कैसे काम करता है? इट्स वर्क ऑन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व इसका मुख्य काम होता है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलर के कौन कौन से टाइप्स आते हैं? दोस्तों, चिलर के कौन कौन से टाइप्स आते हैं? पहला होता है एयर कूल्ड, दूसरा होता है वाटर कूल्ड, तीसरा होता है अब्जॉर्प्शन, चौथा होता है मॉड्यूलर चिलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एयर कूल्ड चिलर कहाँ यूज होता है? दोस्तों, एयर कूल्ड चिलर कहाँ यूज होता है? जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, जैसे मॉल हो गया, होटल्स हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गया, इसमें यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वाटर कूल्ड चिलर कहाँ यूज होता है? दोस्तों, जहाँ हाई एफिशिएंसी चाहिए और कूलिंग टावर अवेलेबल हो, वहाँ पे वाटर कूल्ड चिलर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑब्जॉर्प्शन चिलर किस पर काम करता है? दोस्तों, हीट सोर्स जैसे कि स्टीम, हॉट वाटर या गैस फ्लेम से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, चिलर की कैपेसिटी किस में मेजर होती है? दोस्तों, टीआर में मेजर होती है, यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में मेजर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीआर कितना होता है? एक टीआर बराबर 12,000 बीटीयू पर आवर होता है या फिर 3.517 किलोवाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलर में रेफ्रिजरेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं? R134A, R410A, R407C, R123, R717, R290, R32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन टाइप्स इन चिलर। स्क्रू चिलर होता है, स्क्रू होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, स्क्रू चिलर अक्सर कहाँ यूज होता है? दोस्तों, मीडियम टू लार्ज बिल्डिंग्स में कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, सेंट्रीफ्यूगल चिलर क्यों फेमस है? दोस्तों, क्योंकि हाई कैपेसिटी और बेस्ट एफिशिएंसी के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड वाटर टेम्परेचर कितनी होती है? दोस्तों, नॉर्मली 6 से 7 डिग्री सेल्सियस होती है, लिविंग एंड रिटर्न होता है वो 12 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा टी क्या है? दोस्तों, रिटर्न और सप्लाई टेम्परेचर का अंतर होता है, यूजली ये 6 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो डेल्टा टी सैंड्रोम क्या है? दोस्तों, जब डिजाइन डेल्टा टी यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस अचीव नहीं होता है तो एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेंसर वाटर टेम्परेचर दोस्तों 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलर एफिशिएंसी कितने मेजर करते हैं? किसमें? सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीओपी की टिपिकली वैल्यू क्या है? 3 से 6 होती है, वाटर कूल्ड हाई और एयर कूल्ड लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोच टेम्परेचर क्या है? यानी कि चिल वाटर लिविंग और चिल वाटर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ओके, इवोपरेटेड टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो अप्रोच का मतलब क्या है? यानी कि सिस्टम इफिशियंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन वाल्व का फंक्शन क्या है? दोस्तों, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ड्रॉप करना एक्सपेंशन वाल्व का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोपरेटर की भूमिका क्या है? इवोपरेटर की भूमिका है वाटर से हीट को ऑब्जर्व करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, कंडेंसर का काम क्या है? तो हीट को एयर या फिर वाटर में रिजेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, कूलिंग टावर किस चिलर में यूज होता है? दोस्तों, यह जो यूज होता है वो वाटर कूल्ड चिलर में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, चिलर में सबसे ज़्यादा पावर कौन लेता है? दोस्तों, इसमें कंप्रेसर जो कि 60 से लेकर 70% लोड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, वाटर कूल्ड चिलर क्यों इफिशियंट होता है? क्योंकि कूलिंग वाटर टेम्परेचर एयर से कम होती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, इवापोरेटर फ्रीज कब होता है? जब लो वाटर फ्लो होता है तब फ्रीज होता है, या फिर वेरी लो चिल्ड वाटर टेम्परेचर होता है, या फिर अगर आपका सेंसर फेल्योर होता है तो भी हो सकता है, अगर आपका लो डिफ्यूजन प्रेशर होता है तो भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, वाटर स्विच का यूज, फ्लो स्विच का यूज कहाँ होता है? तो लो फ्लो डिटेक्ट करने के लिए चिलर को टिप करवाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, पर्ज यूनिट का काम क्या है? नॉन कंडेंसेबल गैसेस को रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, चिलर शॉर्ट साइकिल क्यों करता है? दोस्तों, लो लोड के कारण, रॉन्ग सेट पॉइंट के कारण, या फिर हाई या फिर लो प्रेशर ड्रॉप टिप के कारण, इसके बाद फ्लो में इश्यू होने के कारण भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्लाइकोल? दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोल कहाँ यूज होता है? दोस्तों, कोल्ड क्लाइमेट एरियाज में चिल्ड वाटर फ्रीजिंग रोकने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, हाई कंडेंसर प्रेशर के कारण क्या क्या होता है? यानी कि हाई कंडेंसर प्रेशर के कारण कौन कौन से हैं? जैसे डर्टी ट्यूब्स हो गया, लो वाटर फ्लो हो गया, कूलिंग टावर प्रॉब्लम हो गया,
इसके बाद हाई एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, लो सक्शन प्रेशर क्यों होता है दोस्तों? इसका कई कारण होता है, जैसे कि लो रिफ्रिजरेंट होता है तो भी होता है, लो इवोपरेटर लोड होता है तो भी होता है, एक्सपेंशन वाल माल फंक्शनिंग होने से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, चिलर में NPSH क्यों जरूरी है दोस्तों? पंप कैविटेशन रोकने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, VFD यूज क्यों होता है? कंप्रेसर, पंप और फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि एनर्जी सेविंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, चिलर सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन से हैं? आपको कुछ बताना होगा तो क्या बताएंगे? हाई प्रेशर स्विच हो गया, इसके बाद जो लो प्रेशर स्विच भी होता है, इसके बाद इसमें आपको फ्लो स्विच भी देखने को मिल जाता है, इसके बाद जो फ्रीजर प्रोटेक्शन भी होता है, इसके बाद ऑल प्रेशर स्विच भी देखने को मिल जाता है। ये सभी चिलर सेफ्टीज हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, चिलर में कौन सा ऑयल यूज होता है दोस्तों? POE, PAG या फिर मिनरल ऑयल, जो रिफ्रिजरेंट पर डिपेंड करता है कौन सा रिफ्रिजरेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, ऑयल सेपरेटर क्यों लगाया जाता है दोस्तों? रिफ्रिजरेंट ऑयल मिक्सर से ऑयल वापस कंप्रेसर में भेजने के लिए लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, ऑयल लेवल लो होने पर क्या होगा दोस्तों? कंप्रेसर ओवरहीटिंग होगी, जिससे कि फेलियर का रिस्क बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरहीट क्या है दोस्तों? सेचुरेटेड वेपर से ऊपर का टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कूलिंग क्या होता है दोस्तों? सेचुरेटेड लिक्विड से नीचे रेफ्रिजरेंट लिक्विड का टेम्परेचर होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, हाई सुपरहीट क्यों डेंजरस होता है दोस्तों? इससे क्या होता है तो कंप्रेसर ओवरहीटिंग होने लगता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, लो सुपरहीट क्यों डेंजरस है दोस्तों? लिक्विड रिफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जा सकता है, जो कि डैमेज कर सकता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, चिलर कैपेसिटी कंट्रोल कैसे होता है दोस्तों? कई प्रकार से होता है, जैसे VFD से होता है, एक स्लाइड वाल होता है स्क्रू, इसमें स्लाइड वाल होता है स्क्रू में, इसके बाद इनलेट गाइड वेंस होता है सेंट्रीफ्यूगल में से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, चिलर में फॉलिंग क्या है दोस्तों? कंडेंसर ट्यूब्स में डिस्पाइट्स का जमना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, फॉलिंग फैक्टर्स क्या होता है? जैसे कि हीट ट्रांसफर कम होने का मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, ट्यूब क्लीनिंग कब करनी चाहिए दोस्तों? ईयरली और या पर वाटर क्वालिटी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, ट्यूब क्लीनिंग मेथड्स क्या क्या होता है? जैसे कि मैकेनिकल्स मेथड होते हैं, जैसे केमिकल मेथड होता है, इसके अलावा आपको ब्रूस से डिस्केलिंग भी करवा के किया जाता है। ओके, इसके बाद एक ATCS होता है, ऑटोमेटिक ट्यूब क्लीनर से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है दोस्तों? स्केलिंग हो गया, कोरिजन और बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो डाउन क्या है दोस्तों? कूलिंग टावर में TDS मेंटेन करने के लिए पानी का डिस्चार्ज करना, यानी कि पानी को ड्रेन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, कूलिंग टावर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे फैन हो गया, फिल हो गया, बेसिन हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, एलिमिनेटर हो गया, स्प्रे हो गया, नोजल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, डीप इम्यूलेटर क्या करता है? तो वाटर ड्रॉपलेट्स को निकलने से रोकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, मेकअप वाटर क्या है दोस्तों? इवोपरेशन लॉस पूरा करने के लिए पानी फिल करना मेकअप वाटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, कंडेंसर ट्यूब मटेरियल क्या हो किसका होता है? कॉपर होता है, इसके बाद स्टेनलेस स्टील होता है, कार्बोनिकल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड वाटर पंप फंक्शन क्या है? चिल्ड वाटर सर्कुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी पंप सिस्टम क्या है दोस्तों? प्राइमरी पंप जो होता है चिलर को फ्लो को देता है, सेकेंडरी पंप होता है बिल्डिंग लोड को फ्लो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंप दोस्तों? फ्लो बैलेंसिंग और डेल्टा टी मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल प्राइमरी फ्लो क्या है दोस्तों? चिलर के प्राइमरी फ्लो को VFD से क्या करना है तो वेरी करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ VPF सिस्टम, इससे क्या क्या एडवांटेज होता है? यानी कि हाई एनर्जी सेविंग होती है, लेस पम्प्स होते हैं, इसके बाद बेटर कंट्रोल करने में सहायता करता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, रेफ्रिजरेंट फ्लशिंग क्यों किया जाता है दोस्तों? ऑयल हो गया, मॉइस्चर हो गया और कंटेमिनेशन हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, मॉइस्चर इन सिस्टम क्यों डेंजरस है दोस्तों? आइस फाउंडेशन हो सकता है, वाल ब्लॉक हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, चार्जिंग रेफ्रिजरेंट कैसे करते हैं दोस्तों? सब कूलिंग या सुपरहीट देखकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, लो रेफ्रिजरेंट सिम्टम्स क्या है? लो सक्शन प्रेशर, हाई सुपरहीट, लेस कूलिंग, ये सभी इसका कारण हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 आती है, ओवर चार्जिंग सिम्टम्स क्या है दोस्तों? हाई डिस्चार्ज प्रेशर हो गया, लो सुपरहीट हो गया, इसके बाद कंप्रेसर ओवरलोड हो गया, ये सारे कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इवोपरेटर कौन कौन से टाइप्स का देखने को आपको मिलता है? सबसे पहला होता है सेल एंड ट्यूब टाइप, इसका और होता है प्लेट हीट एक्सचेंजर भी आपको देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है कंडेंसर टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है एयर कूल्ड जिसे फिंड होता है, दूसरा होता है वाटर कूल्ड जिसे सेल एंड ट्यूब टाइप में होता है ज़्यादातर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेफाइल्स? दोस्तों, वाटर फ्लो इम्प्रूव और हीट ट्रांसफर बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है रेफ्रिजरेंट लीक को कैसे डिटेक्ट होता है? दोस्तों, सॉफ्ट टेस्ट हो जाता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर होता है उससे भी होता है, इसके बाद एक यूवी डाई होता है तो यूवी डाई से भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है चिलर में आइसोलेशन वाल्व क्यों जरूरी है? दोस्तों, मेंटेनेंस के दौरान फ्लो स्टॉप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है कंप्रेसर सर्ज क्या है? दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में अनस्टेबल एयर फ्लो कंडीशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है सर्ज डेंजरस क्यों है? दोस्तों, कंप्रेसर डैमेज हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, नॉइज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है कूलिंग टावर एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इसका कई सारे कर सकते हैं जैसे कि फिन्स को क्लीन करके, राइट एयर फ्लो बना के, इसके बाद वाटर ट्रीटमेंट करके, इसके बाद जो नोजल्स होता है तो नोजल्स क्लीन करके भी आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है चिलर सीक्वेंसिंग क्या है? दोस्तों, मल्टीपल चिलर को लोड के अनुसार ऑपरेट करना क्या कहलाता है? तो चिलर सीक्वेंसिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई चिलर सीक्वेंसिंग नीडेड? चिलर का सीक्वेंसिंग क्यों जरूरी है? दोस्तों, एनर्जी बचाने और लोड बैलेंसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडेम कंप्रेसर क्या है? दोस्तों, ये स्क्रॉल कंप्रेसर एक सिस्टम में पैरेलल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है चिलर स्टार्टअप चेकलिस्ट क्या क्या है? दोस्तों, पहला वाटर फ्लो चेक करना है आपको, इसके बाद जो ऑयल का लेवल है वो चेक करना है, इसके अलावा आपको रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है वो चेक करना है, इसके बाद जो सेंसर चेक करना है सभी सेंसर सही है कि नहीं है, इसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलर शटडाउन चेकलिस्ट, यानी कि चिलर शटडाउन कौन कौन सी चेकलिस्ट आपको अपनाना चाहिए चिलर शटडाउन के लिए? सबसे पहला लोड रिड्यूस हो जाना चाहिए, पंप ऑफ हो जाना चाहिए, वाल होने के बाद क्लोज होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर ऑफ हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है चिलर में सेंसर्स टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसको आपको बताना है। सबसे पहला होता है आपको टेम्परेचर सेंसर जो टेम्परेचर मेजर करता है, प्रेशर टेंडेंस सेंसर होता है, प्रेशर, इसके बाद फ्लो सेंसर भी देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारे सेंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलर एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला कंडेंसर ट्यूब क्लीनिंग करके, इसके बाद मेंटेन डेल्टा टी मेंटेन करके, इसके बाद करेक्ट रेफ्रिजरेंट चार्ज करके और VFD ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है व्हाट इज़ ब्राइन? ब्राइन क्या होता है? दोस्तों, साल्ट मिक्स वाटर और लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है ब्राइन चिलर कहाँ यूज होता है? दोस्तों, जहाँ कोल्ड स्टोरेज होता है, प्रोसेस कूलिंग होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है BMS क्या है? दोस्तों, BMS जैसे कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, चिलर ऑटोमेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है BMS से क्या कंट्रोल करते हैं? दोस्तों, BMS से टेम्परेचर कंट्रोल होता है, पंप्स कंट्रोल होता है, वाल्स होता है, अलार्म्स होता है, शेड्यूलिंग कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलर में अलार्म्स के कौन कौन से टाइप्स देखने को मिल जाता है आपको जब चिलर चलाते हैं? तो इसमें आपको HP ट्रिप या हाई प्रेशर ट्रिप, लो प्रेशर ट्रिप, ऑयल फेल्योर का देखने को मिलती है। इसके बाद फ्रीजी का अलार्म देखने को मिल जाती है, जो फ्लो होता है तो फ्लो का भी अलार्म देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है कंडेंसर स्केलिंग क्यों होती है? दोस्तों, हार्ड वाटर में मिनरल्स जमा होने से ये स्केलिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है स्केलिंग रोकने का क्या क्या तरीका है? दोस्तों, वाटर सॉफ्टनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट दोनों करके कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है एयर कूल्ड चिलर मेंटेनेंस क्या क्या कर सकते हैं? दोस्तों, फैन मोटर चेक करना है, इसके बाद कॉइल क्लीनिंग करना है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर चेक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है वाटर कूल्ड चिलर मेंटेनेंस कौन कौन से मेंटेनेंस कर सकते हैं? पहला ट्यूब क्लीनिंग कर सकते हैं, इसके बाद कूलिंग टावर चेक कर सकते हैं, कूलिंग टावर चेक करना है, इसके बाद वाटर क्वालिटी का ट्रीटमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलर वाइब्रेशन के कौन कौन से कारण आपको देखने को मिलता है? दोस्तों, सबसे पहला कारण देखने को मिल जाता है मिस अलाइनमेंट, दूसरा हो सकता है आपको इम्बैलेंस, इसके बाद लूज फाउंडेशन भी आपको देखने को मिल जाता है कहीं कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है रेफ्रिजरेंट पंप डाउन क्या है? दोस्तों, रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में स्टोर करना है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंप डाउन कब किया जाता है? दोस्तों, मेंटेनेंस या लीक रिपेयर करने से पहले पंप को डाउन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 चिल्ड वाटर साइड एयर ट्रैप क्यों होता है? दोस्तों, पुअर वेंटिंग या
फिलिंग मेथड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, एयर वेंट का पर्पस क्या होता है दोस्तों? ट्रैप्ड एयर रिमूव। हेलो मोटो। थोड़ा वीडियो शूट करे टाइम। एयर वेंट होता है ट्रैप्ड एयर रिमूव करके स्मूथ फ्लो देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, स्ट्रेनर क्या करता है दोस्तों? डर्ट पार्टिकल्स रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेनर डर्टी होने का क्या कारण होगा? फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, चिलर ट्रिप हो जाएगा, लो डेल्टा टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलिंग टावर फैन किस टाइप का होता है दोस्तों? एक तो एक्सियल होता है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, कूलिंग टावर में CT1 क्या होता है दोस्तों? कूलिंग टावर इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड होता है ये। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट ग्लेड क्या है दोस्तों? रेफ्रिजरेंट मिक्सर का टेम्परेचर वेरिएशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़रूरी चीज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है चिलर का दोस्तों? चिलर लाइफ बढ़ाने के लिए, ब्रेकडाउन कम करने और हाई एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा? वन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चिलर से रिलेटेड, HVAC से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।